हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोयर क्लासेस। आपका स्वागत है गोयर क्लासेस में। अपन आज क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ओवरव्यू पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिर धीरे से अपन आरडी के क्वेश्चंस सब कुछ कवर करेंगे। और आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको पॉलिनोमियल का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न बने। चलिए अपन चालू करते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करते हैं। गुड। देखिए यहाँ लिखा है अ फंक्शन पी ऑफ एक्स। ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हम पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा है देखो, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x² अप टू सो ऑन an x की पावर n इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ये जो फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल कहलाता है जिसमें कि a0, a1, a2, a3 ये क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ये रियल नंबर्स कहलाते हैं, ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ओके। और x² x की पावर 3 है ना, ये क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स को अपन वेरिएबल्स क्यों कहते हैं आप जानते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी होती रहती है ना। और ये जो मैंने कहा कि a0, a1, a2 ये कांस्टेंट्स हैं। इनको हम कांस्टेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कांस्टेंट्स की वैल्यू कांस्टेंट, जैसे टू एक कांस्टेंट है, टू की वैल्यू टू ही रहेगी। ओके। नाइन की वैल्यू 9 है, कांस्टेंट है, इसलिए वो कांस्टेंट कहलाता है। देखो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है यहाँ पे, वेयर a0, a1, a2, a3 अप टू an आर रियल नंबर्स। ओके। सेकंड पॉइंट है n इज अ नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। n मतलब क्या? पावर। देखो ये पावर बनी है ना, a0 मतलब a0 x की पावर 0 या x की पावर 1 है या x की पावर 2 है। तो ये जो n है ना, ये जो पावर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अपन इस चीज़ को अपन कैसे समझेंगे? ये देखो अपन यहाँ से समझेंगे, एग्जाम्पल 2 से समझेंगे इस चीज़ों को। यहाँ पे क्या लिखा है? द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल। वाई? ये जो मैंने दिए हैं एक्सप्रेशंस, ये 4, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है अपन अब ये बताएंगे हम आपको। ठीक है। जैसे 1/x सिंस पावर ऑफ x इज -1। देखो यहाँ क्या लिखा है? 1/x। 1/x को अपन क्या लिखेंगे? x की पावर -1 एक्सपोनेंट पावर्स के रूल से, जो अपन 8th क्लास में आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो मैंने भी क्या बोला? n इज अ रियल नंबर। यहाँ पढ़ा ना अपन ने, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है ना पावर इसकी, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, मतलब 1/2, 2/3 ऐसा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। अगला देखो आप एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, x² है ना प्लस x, ये तो सही है, वही पावर 2 है, 1 है, पर जो थर्ड टर्म है 3/x, 3/x में आप x को अगर ऊपर ले गए, है ना, देखिए आप अगर बच्चों 3/x में इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स की पावर -1। इसमें ये पावर क्या होगी? इसकी नेगेटिव होगी, इससे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये तो आप जानते ही है ना कि ये टर्म्स कहलाते हैं x² x 3/x। 3 टर्म है इसमें, ये अपने प्लस माइनस से टर्म्स अलग अलग होते हैं। अब एग्जाम्पल 3 में देखो क्या लिखा है? √x प्लस 6। ये क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि √x मतलब क्या होता है? √x मतलब आप शायद जानते होंगे x की पावर हाफ होती है। अब मैंने क्या बोला? जो पावर होना चाहिए वेरिएबल की वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर जो होना होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है ना, अप टू सो ऑन हो सकती है। x की पावर 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। ठीक है। बस पॉजिटिव होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब जब √x की बात आई कि √x जो होता है x की पावर हाफ होता है, अब इसी को मैं आगे आपको एक बार एक आपके जानकारी के लिए बता दूं। देखिए √x को मैंने क्या लिखा? x की पावर हाफ लिखा। ओके। अब मैं अगर इसको लिखूं क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? x की पावर 1/3। अगर मैंने लिखा फोर्थ रूट ऑफ x तो x की पावर 1/4। वेरी गुड। अगर मैंने फिफ्थ रूट ऑफ x लिखा तो x की पावर 1/5 अप टू सो ऑन। और nth रूट ऑफ x लिखूंगी तो उसको मैं लिखूंगी x की पावर 1/n। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
जो मैंने अभी बताई ना, ये चीज़ ना आपको मैथ्स में हर जगह काम आने वाली है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए आप, x की पावर 2/3 आ गया ना, मतलब x की पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये तो आप जान गए कि अपन कैसे चेक करते हैं कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आप जान गए। ओके, अब अपन पढ़ेंगे टर्म्स क्या होते हैं। जैसे आपको ये एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, देखिए 3x² + 4x + 5। ओके जी, इस एक्सप्रेशन में 3x² एक टर्म है, 4x सेकंड टर्म है एंड 5 अपना थर्ड टर्म है। हमेशा प्लस माइनस से क्या होता है, टर्म्स डिफरेंट होते हैं, है ना। कोई भी एक्सप्रेशन में प्लस माइनस से टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं। 3x², 4x एंड 5, ये इसके टर्म्स हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे और क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टर्म्स। अगला एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 2x³ + x² - x + 3। ठीक है, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, ये चार टर्म, इसमें 4 टर्म्स हैं। अब देखिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। जैसे 2x³ - 4x² + x - 3, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 2। देखो x, जैसे इसने एक चीज आप देखो, यदि किसको कोफिशिएंट समझ में ना आता हो, जिनको काफी को तो आता होगा, देखो 2x³ है ना, मुझे कोई बोलता है अगर कि आप x³ का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है, तो एक इजी सा फंडा आप ये समझ लो कि हमको जिसका कोफिशिएंट बताना है ना, आप उसको उंगली रख लो, छुपा लो आप x³ को। क्या बचा आपके पास, 2, तो आपका कोफिशिएंट 2 हो गया। अगर -2x³ लिखा होता तो आपने x³ को छुपाया तो आपके पास -2 बचता, तो उसका कोफिशिएंट -2 होता। वेरी गुड, आ गया होगा आपको समझ में। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है -4x², x² का कोफिशिएंट, तो मैंने x² को उंगली रख के छुपा लिया, -4, है ना। अभी नए नए अपन ऐसे सीख सकते हैं, फिर तो आपको हैबिट हो जाएगी, तो आप देख के अपने आप ही बता दोगे। जैसे x, तो आपने x को छुपा दिया, तो क्या बचा आगे, कुछ नहीं, मतलब 1, है ना। x मतलब 1 into x, ठीक है। अब -3 किसका कोफिशिएंट है, -3 जो है वो x की पावर 0 का कोफिशिएंट है। Why? Because -3 can be written as -3 into 1। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, ठीक है। तो कांस्टेंट जो होता है वो x की पावर 0 का कोफिशिएंट होता है ना। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है -3, 2, 5, 7, 11, ये सब क्या है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल, है ना। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। अब आप एक चीज और लिख लो, आप एक चीज लिख लो, मैं आपको यहाँ लिख के दे देती हूँ। इसको तो बिल्कुल आप मतलब आपको फिंगर टिप पे रहना चाहिए, ये चीज मैं आपको लिख के दे रही हूँ। लिखिए, आप लिखती भी जाइए, एनीथिंग रेज टू द पावर, anything raised to the power 0 is 1। anything raised to the power is 0, 1 मतलब अगर आपकी x की पावर 100 भी है, anything raised to the power 0 is 1, x की पावर 100 नहीं 0 बोल रहा है ना, x की पावर 0 is 1। जैसे आपको अच्छे से इसको, x की पावर 0 is 1, अगर मैंने बोला 100 की पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज 1, किसी की भी पावर 0 वो 1 होती है। आप बोलो z की पावर 0 1, किसी की भी पावर, बेस में कुछ भी हो, ये बेस है और ये पावर है, बेस कुछ भी हो, लेकिन अगर पावर 0 है, जैसे हमने कहा x y की पावर 0 1, ठीक है। तो एनीथिंग रेज टू दी पावर 0
इज 1। ये अपन को फिंगर टिप पे याद होना ही चाहिए। ओके, चलिए आपको शायद समझ में आपको अब आ ही गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का? अ पॉलिनोमियल रिटर्न इधर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन एक्स और असेंडिंग पावर इन एक्स इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये होता है इसका एग्जाम्पल आप देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में इसने बोला है, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is a polynomial in the standard form. Why? Because ये क्या बोल रहा है? Powers are in descending order. देखो पावर है 3, 2, 1 एंड 0। 1 मतलब 1 क्या लिख सकते हैं हम? x की पावर 0। तो इसकी पावर देखो 3, 2, 1, 0 है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए एक पॉलिनोमियल है। अगला एग्जांपल अपन देखें, सेकंड वाला 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना जी, इज अ पॉलिनोमियल इन द, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वाई? क्योंकि पावर ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए 1 मतलब एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, 2, 3, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। पर अधिकतर अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, एज यूजुअल अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। ठीक है, अब अगर ऑर्डर गड़बड़ है ना, नीदर असेंडिंग नॉर डिसेंडिंग, जैसे अपन अगला एग्जांपल देख लो आप, 2x स्क्वायर, देखो पावर 2, पावर 3, 2, 3, 4, अब 5 की जगह यहाँ 1 आ गया देखो, और यहाँ 0 आ गया, पावर 0x की, है ना। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, फिर 4 के बाद यहाँ देखो 1 आ गई वापस, यहाँ पे 0 आ गई। तो यहाँ पे जो s की पावर है ना, जो वेरिएबल की पावर भी कह सकते हैं अपन, वो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है। एट रैंडम कैसे भी हमने पावर को कुछ भी टर्म्स का हमने लिख दिया है। तो ये क्या कहलाएगा? ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। चलिए ये भी आप समझ गए हैं। अब स्पेशल नेम ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो आप जानते ही हैं, मोनोमियल, है ना। मोनोमियल मतलब अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मोनो का मतलब ही वन होता है, आप तो सब जानते हैं, आप बहुत होशियार हैं। देखिए 2x 4x स्क्वायर 2x एक ही टर्म है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा 4x स्क्वायर एक ही टर्म है। अगर मैंने इसको लिखा 2x को 2x प्लस 3 देखो अगले में, तो ये क्या हो गया? 2 टर्म वाला बायनोमियल, है ना। 4x स्क्वायर को अगर मैं लिखूँ 4x स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी बायनोमियल। या मैं लिखूँ 4x स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 3, कुछ भी लिखे हम, प्लस माइनस से मैंने कहा था ना टर्म्स अलग होते हैं। ट्राइनोमियल में 3 टर्म, अपन नाम से ही समझते हैं अपन। देखो 1, 2, 3, 2x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, 3 टर्म, ट्राइनोमियल। यहाँ भी आप देखो ट्राइनोमियल। तो द पॉलिनोमियल having 3 terms is called a trinomial. Tri means 3। ये तो अपन ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया पॉलिनोमियल के लिए। अपन ने जो इसकी बेसिक टर्म्स थे उसके बारे में अपन ने देख लिया कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल को चेक अपन कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल कोई फंक्शन है या नहीं उसको चेक करना, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका अपन को देखना, उसके अपन को टर्म्स के बारे में पता करना, कोफिशिएंट्स के बारे में पता करना, है ना, ये सब। और रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स का क्या मीनिंग होता है, अपन ने ये सब बेसिक चीज़ें जाननी है। अब अपन अगली वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे कॉन्संट्रेट करेंगे अपन। ठीक है, ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, है ना।